एक विशाल राज्य के वजीर का आकस्मिक निधन हो गया था। राजा को अब राज्य के लिए एक योग्य, बुद्धिमान नवयुवक वजीर की जरूरत थी। राज्य में यह घोषणा करवा दी गई कि राज्य के लिए नए वजीर का चुनाव होगा। जो भी योग्य होगा, राजा इसे नियुक्त करेंगे। बहुत सारी परीक्षा और विचार विमर्श के बाद संपूर्ण राज्य से सबसे बुद्धिमान और योग्य 3 युवक लाए गए। तीनों को राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने उनसे कहा कि आप तीनों में जो भी सबसे योग्य होगा, उसका चुनाव नए वजीर के लिए किया जाएगा। उन्हें राजमहल के एक कक्ष में रखा गया। अब तक पूरे राज्य में यह बात फैल गई थी कि उन्हें वजीर बनाने के लिए कल क्या परीक्षा ली जाएगी। चर्चा थी कि उन्हें एक कक्ष में बंद किया जाएगा और उस कक्ष के द्वार पर एक ताला होगा। वो ताला सामान्य ताला नहीं होगा। उस ताले की कोई चाबी नहीं होगी। उसे खोलने के लिए गणित के नंबरों की एक पहेली हल करनी होगी, जो उस ताले पर गुदी होंगी और हल करने पर को संख्या आएगी, उसी से वो ताला खुलेगा। राज्य की चर्चा उन तीनों दावेदार युवकों के कानों तक भी आ गई। उनमें से 2 युवक संध्या को ही राजमहल के बाहर गए और गणित के संबंधित पुस्तकें और साहित्य जो भी उन्हें मिल सका लेकर महल के कक्ष में वापस आए। रात्रि वो दोनों बैठकर उसका अध्ययन करने लगे, लेकिन उनमें से एक युवक शांत था। वो अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। उन 2 युवकों को लगा कि लगता है यह शायद मूर्ख है, क्योंकि इतने बड़े राज्य के वजीर होने के महत्व को शायद ये समझ नहीं रहा। इसकी ओर से कोई तैयारी, कोई चेष्टा ही दिखाई नहीं दे रही है। वो दोनों युवक सारी रात बैठकर उन पुस्तकों का अध्ययन करते रहे। रात्रि उन्होंने बिल्कुल विश्राम नहीं किया, इसलिए उनके चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी थी। तीसरा युवक बिल्कुल शांत और ताज़ा, क्योंकि रात्रि आराम से सोया था। अगली सुबह हुई और उनकी परीक्षा का समय आ गया। राज्य में जो चर्चा हो रही थी वो सही थी। राजा उन्हें एक बड़े कक्ष में ले गया और कहा कि जो भी इस कक्ष का द्वार खोलकर पहले बाहर आ जाएगा, वो ही इस राज्य का नया वजीर होगा। राजा बाहर चला गया और द्वार बंद कर दिया। बड़ा सा विशेष द्वार था। द्वार पर ताला भी था जिसमें गणित की पहेली गुदी थी। वो 2 युवक जो पूरी रात्रि अध्ययन करते रहे, वो अपने वस्त्रों में पुस्तक भी छिपा कर ले गए थे। जैसे ही द्वार बंद हुआ, उन्होंने वस्त्रों में छिपी पुस्तक निकाली और ताले पर गुदी पहेली को हल करने की कोशिश करने लगे। तीसरा युवक चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। उन दोनों युवकों को फिर लगा कि यह या तो मूर्ख है या पागल। वो दोनों पूरी जान लगाकर उस पहेली को हल करने की कोशिश करने लगे। जो भी वो हल करते, उससे वो ताला नहीं खुलता। पहले युवक आता, फिर दूसरा युवक आता। कुछ समय तो वो बारी बारी गए। फिर कुछ समय पश्चात आपस में लड़ने लगे। अचानक वो तीसरा युवक उठा और द्वार पर जाकर उसने हाथों से द्वार को धकेला और द्वार खुल गया। द्वार पर जो ताला था वो केवल उन्हें भ्रमित करने के लिए था। उस ताले का द्वार खोलने का कोई संबंध ही नहीं था। राजा उस युवक को फिर कक्ष में ले गया। वो दोनों अभी भी आपस लड़ने में लगे थे। उन्हें पता ही चला कि द्वार खुल गया है और वो युवक बाहर चला गया है। राजा ने उन्हें बोला, रुक जाओ, हमें अपने राज्य का नया वजीर मिल गया है। उन दोनों युवकों विश्वास नहीं हुआ तीसरे युवक को राजा के साथ देखकर। राजा ने कहा कि द्वार सिर्फ बंद किया गया था, द्वार पर ताला नहीं था। हमारे राज्य को ऐसा ही वजीर चाहिए जो परीक्षा की घड़ी में शांति और संयम से काम ले। पहले समस्या को समझें, पता करें कि समस्या है भी या नहीं, और समस्या को सही से समझेगा वही उसका हल भी निकाल सकेगा। इस तरह उस युवक को राज्य का नया वजीर बना दिया गया।